हेलो। जय श्री राम। मेरे को इस मुद्दे पे कई दिनों से बात करनी थी। सोच रहा था कि यूट्यूब पे वीडियो बनाऊंगा, ये करूंगा वो करूंगा, बट शुरुआत करनी आवश्यक होती है, कहीं से भी करो तो। सुनिए ध्यान से। आजकल एग्जामिनेशन का टाइम चल रहा है लोगों का। एग्जामिनेशन का टाइम नहीं चल रहा है तो वैसे कई बार लोगों के मन में द्वंद्व आ जाता है कि काम होगा या नहीं होगा। कुछ भी आप करने जाएं तो एक परेशानी, एक शक का वो गुंजाइश रहती है माइंड में कि मेरा काम होगा या नहीं होगा। लाजमी ये ह्यूमन माइंड हो जाता है भाई। शक से चीज़ें होती नहीं हैं। बताए, स्टोरी सुनाता हूँ, उसके माध्यम से बताता हूँ। बताते हैं, पुराने टाइम की बातें मैंने भी कहीं से सुनी थी कि महात्मा बुद्ध को जब निर्वाण की प्राप्ति हो चुकी थी, उनको जब ज्ञान उपलब्ध हो गया था, तो वो शहर शहर में भ्रमण करते थे लोगों को बताने के लिए कि आपका ये बातें, ये बातें, ये बातें। तो एक गांव में गए, तो वहाँ पे जो पंडित जी थे, एक गांव के पुजारी होते हैं, तो वो भी आए कि बुद्ध को ज्ञान हो गया और ये कह रहे हैं कि इनके भगवान की भगवत प्राप्ति हो चुकी, तो मैं भी जाके बात करता हूँ एक बार। तो वो बुद्ध के पास गए, महात्मा बुद्ध के पास। महात्मा बुद्ध के सामने सभा बैठी थी, उसमें जाए गए पंडित जी। 60 साल के पंडित जी, वो बेचारे 10-12 साल से लगे हुए थे भगवान की पूजा में, अब तक भगवत प्राप्ति हुई नहीं थी। तो वो गए बुद्ध के सामने, उन्होंने बोला कि महाराज, महात्मा, मुझे बताइए कि क्या भगवान सच में होते हैं। बुद्ध ने उनकी तरफ देखा ऊपर से नीचे तक, और महात्मा बुद्ध बोले कि नहीं होते। सारे गांव में कोहराम मच गया कि महात्मा बुद्ध ने बोला कि भगवान नहीं होते। लोगों ने मान लिया कि भगवान नहीं होते, ठीक है चलो हटाओ। वहीं पर फिर एक शराबी था जो वैश्यावृत्ति में पड़ा रहता था, जुआ खेलता था, मांस मदिरा का पालन करता था, दुराचारी, नास्तिक, जिसका कोई भगवान से कोई संबंध ही नहीं था। उसके मन में पता नहीं क्या आया, वो बुद्ध की सभा में चला गया। उसने जाके वही प्रश्न किया कि भगवान होते हैं। बुद्ध ने उसकी तरफ भी देखा और बोले कि हाँ होते हैं। फिर गांव में फिर सारी सभा में फिर वो हो गया कि बुद्ध ने ये क्या कह दिया। फिर सारे गांव वाले बोले कि यार तू पागल बना रहा है, तू बेवकूफ़ बना रहा है हमें, क्या चक्कर कह दे रहा। वो कभी कहता है नहीं होते, कभी कहता है होते हैं। पंडित जी आए, तूने बोल दिया नहीं होते। शराबी आए तो कह रहा है होते हैं, क्या चक्कर क्या है। महात्मा बुद्ध बोले कि वो जो पंडित जी है ना, अभी जो आए थे, वो बचपन से लेकर अभी तक पूजा पाठ कर रहे हैं। उन्हें भगवान के होने पर, भगवान के अस्तित्व पर भरोसा ही नहीं है। जिसे मैं जो काम कर रहा हूँ, मैं अगर भगवत प्राप्ति के लिए यत्न कर रहा हूँ, अगर मुझे उस पर भरोसा ही नहीं है तो प्रभु कभी नहीं दर्शन देंगे। वहीं पर ये जो शराबी था, इसके मन में कोई बोध का उदय नहीं हुआ था, इसके मन में कुछ नहीं हुआ था। ये नास्तिक व्यक्ति, इसके मन में सिर्फ एक जिज्ञासा जागी कि क्या पता भगवान होते हों। इसकी जिज्ञासा इसे सतमार्ग पर ले जाती है, तो इसके लिए होते हैं। मन में क्वेश्चन का माइंड होना चाहिए कि हाँ हो सकते हैं। पंडित जी को नहीं थी, उन्हें भगवत प्राप्ति कभी नहीं हो सकती। अगर आपकी बिलीफ स्ट्रोंग है, अगर आपके पास बिलीफ है कि हाँ होती है, तो होती है। समुंदर पर पुल बांधा जाता है, मीरा के लिए श्री कृष्ण भगवान आते हैं। माता शबरी के पास भगवान श्री राम खुद आते हैं। अगर आपकी बिलीफ सच्ची हो कि मेरे राम आएंगे, तो मेरे राम आएंगे। अगर आपकी बिलीफ हो कि मेरा एग्ज़ाम क्लियर होगा, तो हाँ मेरा एग्ज़ाम क्लियर होगा। ये नहीं कि अगर एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ तो नहीं होगा भाई तेरा एग्ज़ाम कभी क्लियर। उससे मिलने जा रहा हूँ, क्या पता वो ना आई तो नहीं आएगी वो कभी। पापा से बात करने जा रहा हूँ, क्या पता पापा शादी के लिए ना माने तो पापा नहीं मानेंगे कभी भी। बिलीफ होती है कि हाँ हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, जो मैंने बोला है वो हो जाएगा। यस, इट विल बी पॉसिबल, इट इज़ पॉसिबल, हो जाएगा, इट विल बी डन। इस संसार में ऐसा कुछ नहीं है जो मुझको रोक सके, हो जाएगा। जब व्यक्ति का दृढ़ संकल्प होता है तो सारी देवी शक्तियों को उसके आगे झुकना पड़ता है। अगर आपको एग्ज़ाम क्लियर करना है, हार्डवर्क कीजिए, वो आपके हाथ में है। अपने समय का सदुपयोग कीजिए, वो आपके हाथ में है। अपने दिमाग को केंद्रित कीजिए, वो आपके हाथ में है। बिलीफ प्रभु पे कीजिए कि हाँ मेरा काम हो जाएगा।
अपने आप में कॉन्फिडेंस रखिए, बिलीव प्रभु पे कीजिए। लोग कहते हैं सेल्फ बिलीव, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए। सेल्फ बिलीव से सफलता मिल जाती है, पर सेल्फ बिलीव का एक दुष्परिणाम होता है कि आपकी सफलता मिलने के बाद आप उसके लिए भगवान के प्रति ग्रेटफुल नहीं होंगे। सेल्फ बिलीव से आपके अंदर ईगो आ जाएगी, आपके अंदर अभिमान आ जाएगा और आप प्रभु के प्रति ग्रेटफुल नहीं होंगे। जब तक आप ग्रेटफुल नहीं होंगे तब तक उस सफलता का आनंद नहीं होगा। रावण के पास भी सफलता थी, वो भी महान था, बट वो ग्रेटफुल नहीं था उसके लिए। अहंकार में भरा हुआ व्यक्ति किसी लायक नहीं होता। सेल्फ बिलीफ को छोड़िए, प्रभु पे बिलीव कीजिए। मेरे राम, मेरे कृष्ण, आपके अल्लाह, वाहिगुरु, प्रभु पे भरोसा कीजिए। बिलीव कीजिए कि हाँ मेरा काम हो जाएगा। इस संसार में ऐसा कुछ नहीं है जो बिलीव के सहारे अर्जित ना किया जा सके, आत्मविश्वास के सहारे अर्जित ना किया जा सके। अपनी संकल्प शक्ति को मजबूत बनाइए। फिर लोगों की माइंड ना इधर उधर भटका हुआ होता है, ये कर लें, वो कर लें, वो कर लें, वो कर लें, इधर उधर। भाई, हरिवंश राय बच्चन जी की कविता याद आती है मुझे कि मदिरा ला जाने को घर से चलता है पीने वाला, किस पथ पर जाऊं असमंजस में वह भोला भाला। अलग अलग पथ बतलाते सब पर मैं ये बतलाता हूँ, राह पकड़ तू चल एकाएक पा जाएगा मधुशाला। एक राह पकड़ो, भरोसा करो कि मेरे पे, हाँ, यस, एवरीथिंग विल बी डन एज द वे इट इज़ डन। क्योंकि एट द लास्ट सब सेटल हो जाता है, सब जिसको जहाँ पहुँचना आता है सब वहीं पे पहुँच जाते हैं। समय सबको वहीं पे ले जाता है जहाँ पे जिसको जाना होता है। उस लोग उसी से मिलते हैं जिससे मिलना तय होता है। नियति जिससे मिलवाना चाहती है आपके साथ वही होगा। आप कुछ कर लीजिए। फ्री विल का कंसेप्ट तभी तक सीमित है कि जब तक मैं ये काम करूँ या ना करूँ। अगर आपने काम करना शुरू किया तो नियति आपको वहीं ले जाएगी जहाँ पे आपको करना होगा, जहाँ पे आपको ले जाना होगा। अपने मन में संकल्प लाइए एंड बिलीव दैट येस इट विल बी पॉसिबल। येस, इट इज़ पॉसिबल, इट विल बी डन। एग्ज़ाम क्लियर होगा। क्या पता एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ तो नहीं होगा भाई। क्या पता मेरा सिलेबस पूरा ना हो तो नहीं हुआ, तो नहीं हुआ सिलेबस पूरा। एग्ज़ाम क्लियर होगा, हाँ होगा। बिलीव तो कर। दैट्स इट फॉर द वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपके लिए थोड़ा सा कुछ हेल्पफुल रहा होगा। अगर कुछ सवाल हैं तो इंसाइटफुल क्वेश्चंस हो ना, तो बताइए मुझे कि फ्री विल का कंसेप्ट या ये कंसेप्ट या वो कंसेप्ट, कर्मों का क्या, मैं ये कर दूँ वो कर दूँ, इस बात पे थोड़ा सा चर्चा कीजिए, अच्छी चर्चा कीजिए। जय श्री राम।